अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरो आफियत से होंगे। हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी 9th क्लास के मैथमेटिक्स पे, जिसमें हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था, जिसका इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। 3.1 है पहला क्वेश्चन है इसका। और इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं। सेट्स को हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। और सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? ऐसी नोटेशन होती है जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और लेटर्स। बल्कि यहाँ तो वो सिंबल्स आ जाएंगे या वो लेटर्स आ जाएंगे। उसके लिए कुछ मेन जो वर्ड्स हैं, कुछ मेन जो लेटर्स हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। वो कौन कौन से होंगे? उसमें एक सच डैट था जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। इसके अलावा हमारे पास एंड था, और था, और एक था बिलोंग्स टू था, यानी कि रुकन है। तो ये कुछ सिंबल्स थे मैथमेटिक्स के जो कि हमने माइंड में रखने हैं, उनको सोल्व आउट करते हुए और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। मतलब कि पूरे सेट को हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। और सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हुए हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कुछ इस तरह से कह रहा है, वो कह रहा है राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। मतलब कि हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लेके जाना है, सिंबल्स में और लेटर्स में हमने इसको रिप्रेजेंट करवाना है। नंबर्स आपके पास हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 है, और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, 482 तक। अब देखें, जब भी सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना होता है ना, तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? स्टार्ट हमारा हमेशा होगा एक्स सच डैट एक्स। अब देखिए, हमने इनकी ना फॉर्मेशन समझनी है कि ये फॉर्मेशन कौन सी है। देखिए, ये 1, 4 है। मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। एक 1 है, एक 4 है, एक 9 है, उसके बाद 16 ऐसे। एक्चुअली इनको हम क्या कह सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। मतलब कि हर नंबर एक नंबर के स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखें, एन का हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने पहले क्या किया है, सपोज किया है कि एक्स सच डैट एक्स जो है, हमने कोई इन सारी वैल्यूज़ को हमने एक्स कहा हुआ है, किसके इक्वल है, एन स्क्वायर की। और साथ में मेंशन करेंगे जो एन है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है। देखिए, एन क्या है, 1 से कैरी हो रहा है, और 1 से कैरी होने वाले नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, एंड कंडीशन कौन सी है, ये जो हमारे पास एन है, जो एन है वो कहाँ से कहाँ तक है। उसके लिए उस दिन हमने बात की थी कि ये नोटेशन होती है किसी भी नंबर को इन बिटवीन रिप्रेजेंट करने के लिए। देखें, स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कौन से, 1 से। 1 की पावर 2 है, तो पावर ये है, ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखना क्या आएगा, ये जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि आप ऐसे कैरी आउट किए जाएंगे, आप देखेंगे कि ये 22 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 484 आता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी किसकी, इस वाले क्वेश्चन की। देखिए, ये मेन पार्ट है, ये आगे सारी कंडीशन है। हमने करना ये है, मेन पार्ट को सपोज करना है, और ये जो इसकी कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई करवानी है कि हमारे पास सारे नंबर बन जाए। सेम इसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट है। सेम कुछ इसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट है। इसमें भी उसी तरह से देखें ज़रा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा
स्टार्ट कहाँ से होना था, एक्स सच डैट एक्स किसके इक्वल है, ये सारे नंबर हैं। ये सारे नंबर कौन कौन से हैं, पहला नंबर है 2, फिर है 4, फिर आपके पास है 8, फिर आपके पास है 16 और ऐसे चलता जा रहा है 150 तक। देखिए 2 आपको 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 सॉरी, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये आ सकता है 2 की पावर 3, ये आ सकता है 2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। मतलब कि ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं, 2 की पावर्स के हैं, 2 की पावर्स वाले हैं। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 की पावर n। डेफिनेटली n एक नंबर आ गया। तो उसी तरह से n क्या है, बिलोंग कर रहा है किसको, किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 1 2 3 4 चलता जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और वो क्या होता है आपके पास, नेचुरल नंबर। और उसके साथ कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास यहाँ से इसमें पुट करेंगे सारे के सारे नंबर बन जाए। वो क्या बनेगा आपके पास, सोचें ज़रा, बिल्कुल ये बनेगा n लेसर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वलिटी आएगी और यहाँ पे वो नंबर आने हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक चलता जा रहा है, हमारे पास कहीं पर भी 2 की पावर में 150 नहीं आ रहा। तो ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये याद रखिएगा, ये इसकी जगह पर 256 है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिएगा, 256 है। अब देखिए ना, हम यहाँ से इसको सोल्व आउट कर रहे हैं, प्रॉपरली सोल्व आउट कर रहे हैं। 2 की पावर 4, फिर आपके पास आ जाएगा 32, जब 2 की पावर 5 आएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा 64, 2 की पावर 7 आ जाएगा आपके पास 128, और जब 2 की पावर 8 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 256। तो ये 8 तक जाएगा, यहाँ पे आपके पास 8 आएगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसकी जगह पे ये नंबर आएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला है, देखिए सेट बिल्डर में स्टार्ट हमारा x सच डैट x से ही होना है, इसके बाद चेंज होगा। यहाँ पे भी उसी तरह से क्या होगा, x सच डैट x किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए 0 +-1 +-2 चलता जा रहा है। क्या होता था भला, ये बिल्कुल ये आपके पास होता था सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि 0 +-1 +-2 और +-3 से होता था। तो ये आपके पास आ जाएगा किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को। और कहाँ से कहाँ तक है, और कहाँ से कहाँ तक है बोला, x है ना, x, क्योंकि x बिलोंग कर रहा था। पहले हमने उसको कहा हुआ था इक्वल टू, इस वजह से कंडीशन इस पे लग रही थी। अब ये बिलोंग कर रहा है x, तो x पे कंडीशन लगेगी। कहाँ से कहाँ तक है, इंटीजर स्टार्ट होता है 0 से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं 1000 तक। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर आपने इस तरह से नहीं लिखना, इंटीजर्स को इस तरह से नहीं लिखना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके जगह पे खाली ये लिख सकते हो लेसर इक्वल टू। उनको देखे ना, ये इंक्लूड है, जो नंबर इंक्लूड होगा वहाँ पर इक्वल आता है। 0 इंक्लूड है तो इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो आपके पास देखिए, वो क्या होता है, वो आपके पास होगा x सच डैट x बिलोंग कर रहा है। यहाँ मैं बिलोंग की जगह पे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये 6 का टेबल है। जैसे यहाँ पर 2 का टेबल था, टेबल तो नहीं था ना, खैर ये एक टेबल है। तो जो टेबल होगा उसको आप क्या कहेंगे, इज इक्वल टू 6n। फिर से n आ गया, क्या होगा यहाँ पर n को एक्सप्लेन करेंगे कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और जो आपके पास n है उस पर कंडीशन लग जाएगी। कौन सी कंडीशन लगेगी वो हम देख लेते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पर 6n कह रहे हैं, हम n की जगह पर 1 रखते हैं तो 6 × 1 6 आ गया, n की जगह पे 2 रखते हैं तो 12 आ गया।
तो वो नंबर कैरी होना शुरू हो गया ना। ये नंबर कब आएगा, मतलब स्टार्ट आपके पास 1 से हो रहा है, जब हम n की जगह पे 20 रखेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20। इसी तरह से नेक्स्ट वाला है, इसमें आपके पास बन जाएगा x सच डैट x जो है किसके इक्वल है, वो है 100 प्लस 2n के, वेयर n क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचर नंबर को। एंड कंडीशन लगाएंगे आप उसी तरह से n पर। कौन सी कंडीशन लगेगी, देखें ज़रा। कंडीशन का मतलब होता है कि आपने वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, हमें ये सारे का सारा नंबर मिलता जाए। ये नंबर कब मिलेगा, जब इसमें n की जगह पे 0 आएगा। देखिए ना, जब हम n की जगह पे 0 रखेंगे, जब हम n की जगह पे 0 रखेंगे, ये आपके पास है 100 प्लस 2n, इसकी जगह पे 0 रखते हैं तो क्या बनता है, डेफिनेटली 100 बनेगा। स्टार्ट वाला नंबर मिल गया। हमें 400 कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, n की जगह पर, इसी n की जगह पर 150 रखते हैं, तो ये बन जाएगा 100 प्लस मल्टीप्लाई होकर 300 और आपके पास मिल जाएगा 400। तो ये हमारे पास मतलब कि कहाँ तक जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है n0 से, एंड हो रहा है 150 पर। क्लियर हो गया। इसी तरह से इसके नेक्स्ट वाले पार्ट हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा उसी तरह से x सच डैट x जो है बिलोंग कर रहा है, ये किसका टेबल है, ये आपके पास 3 का टेबल बन रहा है, या 3 के पार बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा 3 की पार, बिलोंग नहीं आएगा सॉरी, इक्वल टू 3 की पार n, वेयर n क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचर नंबर को, और n पे कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन लगाने के लिए ये बेस्ट वे है कि आप इस तरह से इसको राइट डाउन कर लें, बाद में वो लिमिट्स लिख दें इसकी। देखें, पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 3, फिर है 9, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा और ये चलता ही जा रहा है। ये कहीं ना कहीं स्टे आउट नहीं कर रहा, मतलब कि ये आपके पास इन्फिनिट सेट्स है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास क्या बनेगा, n बिलोंग क्या अब n से करेगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 से स्टार्ट होने वाला सेट कौन सा था, n तो नहीं था, कौन सा था बोला, वो आपके पास था w, होल नंबर का सेट, सही अदाद का सेट। और यहाँ पर कंडीशन जब लगाएंगे आप नो डाउट ये लिख सकते हैं कि n 0 से स्टार्ट हो रहा है और चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब कि रुक नहीं रहा। जब रुक नहीं रहा तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं आती होती। तो इस वजह से हम इसको, ये इसकी क्योंकि कंडीशन जो है वो बाउंड नहीं है, कंडीशन क्लोज नहीं है। अगर कंडीशन क्लोज नहीं होगी तो ये कुछ भी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि कंडीशन का हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से जो इसका आंसर बनेगा वो इसके बगैर बनना है। मतलब कि देखिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाएगा आपके पास, x सच डैट x बिलोंग टू 3 की पावर n, वेयर n बिलोंग टू w। जब w से कह रहे हैं तो कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं कि वो जो नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो 0 से हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वो वहाँ से कैरी करते हुए जा रहा है फॉरवर्ड में, कहाँ जहाँ पर भी जाएगा, जहाँ तक भी वो नंबर चल रहा है वहाँ तक ये सेट चलता जाएगा, क्योंकि क्लोज नहीं है, कहीं ना कहीं एंड पॉइंट नहीं है। अगर एंड पॉइंट नहीं है तो ये कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब कि x सच डैट x क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, सोचें ज़रा। मतलब कि कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं बन रही, 1 2 4 5 10 20, कोई ख़ास अरेंजमेंट बन नहीं रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, एक यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। वो क्या क्लियर हो रही है कि ये जितने भी नंबर्स हैं
वो इस नंबर के डिवाइजर्स हैं। वो क्या है, मतलब कि 1 जो है 100 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, 4 100 को डिवाइड करता है। ये जितने नंबर हैं ये सारे के सारे 100 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम कहेंगे x सच डैट x इज अ, x क्या है, डिवाइजर ऑफ, किसके डिवाइजर हैं, 100 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट वाला देखिए ज़रा, आपके पास क्या है, किसका टेबल चल रहा है, वो 5 का टेबल चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है, 100 तक चल रहा है। तो आपके पास बन जाएगा x सच डैट x क्या है, बिलोंग कर रहा है किसको, बिलोंग की जगह पे सॉरी, अगर टेबल होगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5n के। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा था हमने 6 है, सेम है, ये आपके पास आ जाएगा 5n के। वेयर n क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और जो n है उस पर कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन कौन सी लगेगी, कहाँ से शुरू हो रहा है, n की जगह पे जब हम 1 रखते हैं तो 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस 100 कब आएगा, जब यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो ये आपके पास 20, ये हमारे पास सेट क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। और लास्ट वाला आपके पास वैसे सिंपल सा है, मतलब कि x है सच डैट x किसको बिलोंग कर रहा है, किसको कर रहा है, रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता था q से। एंड किसके बिटवीन है, x है, यहाँ पे 1000 आ गया और यहाँ पर माइनस का 100 आ गया, लेस देन माइनस 100। अच्छा, यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं आया, रीज़न क्या थी भला, रीज़न ये थी कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये इंक्लूड नहीं है। अगर नंबर इंक्लूड नहीं होंगे तो हम वहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे नंबर इंक्लूड था, ये नंबर पुट करेंगे इसमें तो इक्वलिटी आ रही है, यहाँ पर 150 पुट करेंगे तो हमारे पास 400 बन रहा है। इस वजह से अगर नंबर इंक्लूड है तो हम वो नंबर पुट करेंगे, अगर नंबर इंक्लूड नहीं है तो वह नंबर पुट नहीं करेंगे।